सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम करेंगे लॉन्ग रीडिंग। अभी तक आप काफ़ी लोग जो है वेट कर रहे थे कि मैडम लॉन्ग रीडिंग कब तक करेंगे, काफ़ी मुझे डीएम आए थे। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी कैसे रहने वाली है। आपके भी हम कार्ड लेंगे कुछ और आपके पर्सन के भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे होंगे तो प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ रेजोनेट हो सके एनर्जी। चलिए आपके लिए कार्ड लेने वाले हैं। एक मेजर में से ले लेते हैं। एक आपके पर्सन के लिए हम लेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, फर्स्ट हमारे पास है डेथ का कार्ड जो आपकी तरफ से आया है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शायद रिश्ता खत्म हो गया या मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है, मैं अब नहीं सहूंगा या सहूंगी, चीजें एंडिंग में जा चुकी हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। आपको ये भी लग रहा है कि ये इंसान सामने वाला आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है या अदर पर्सन हो सकता है, जो भी आपका पर्सन है वो आपके तरीके से नहीं चल रहा। आपने यहाँ पर जो है बहुत कोशिशें कर ली अपने पर्सन को अपने तरीके से चलाने की, लेकिन आज की डेट में भी जितना आपने उनके लिए किया, उस सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत ज्यादा चलाई उनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो एक इंसान है उसके ऊपर आपने नो डाउट प्रेशर तो काफी दिया है उनसे बात करने का कि मेरी सुनो, मेरी सुनी जानी चाहिए, ठीक है। मुझे परिवार चाहिए, मुझे फैमिली चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपने अभी किया है, या आप एक लंबे समय से यहाँ पर उनसे किसी तरीके का कमिटमेंट मांगते नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहते हैं सामने वाले बंदे से एक अच्छी तरीके से मुझसे बात करें, मेरी इज्जत करें, मेरी रेपुटेशन, मेरे ऊपर ध्यान दें, मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ। लेकिन वो इंसान जो है ना उस तरीके से चीजों को एंडिंग दे रहा है। आपने कहा यस, उन्होंने कहा नो, वो बिल्कुल ही अपोजिट जा रहे थे। आपने उनसे जितना ज्यादा बात करने की कोशिश की, जितना एक तरीके से यहाँ पर आप उनको मरोड़ भी रहे थे कि मेरे तरीके से चलो भाई, मैंने ये बोला, मुझे ये कमिटमेंट चाहिए, मुझे सच चाहिए, वो सच नहीं बता रहे। आपने उनसे हर तरीके से प्रयास किए हैं चीजों को जानने के लिए। आपने बहुत, देखो कुछ कई बार आपने ऐसे शब्द भी उनको बोल दिए हैं गुस्से में, जिससे सामने वाले को ऐसा महसूस हो गया कि यार एक आप भी अंदर से जैसे भरे बैठे थे। आपने उसी के चलते चीजों को ठीक करने की कोशिश की, बट वो इंसान समझा नहीं, तो आपने जरूर से ज्यादा कुछ चीजें बोल दी जिसकी वजह से रिश्ता जो एंडिंग में गया। आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं, ठीक है, कि नहीं करना तो मत करो, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम शादी नहीं करोगे या कमिटमेंट नहीं दोगे, तो मेरे साथ टाइम पास क्यों किया। वो चीजें हो सकता है आपने इस रिश्ते में बोली हो जिसकी वजह से रिश्ता और ज्यादा जो है खड्डे में जाता चला गया, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं और लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, तो आप भर चुके थे कहीं ना कहीं, आपका घड़ा अंदर तक भर चुका था, आप बार बार चीजों की डिमांड कर रहे थे। आप एक समय जैसे आपने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया था यहाँ पर, लेकिन एक इंसान उस चीज की वैल्यू नहीं करके अब चीजें एंडिंग में जाती दिखाई दे रही थी, इसलिए आपने गलती में या मिसबिहेव जो भी हुआ आपकी तरफ से, वो चीजें जो हैं इसलिए बाहर निकल गई, इसीलिए चीजें खत्म हुई, ठीक है। अब अगर हम आपके पर्सन की बात करें, आप उन्हें खुश देखना चाहते थे, आपने उनकी खुशियों के लिए कुछ चीजें करी, लेकिन सामने वाले ने आपको समझा नहीं। आप उनका अच्छा चाहते रहे, आप उनको एज ए अपना फैमिली मानते रहे, अपना परिवार मानते रहे, आप उनके साथ एक लकी गो पर्सन बन के चलते रहे, लेकिन फिर भी सामने वाले ने चीजों को जैसे आहूति दे दी, चीजें खत्म हो गई। प्यार किया, वो यहाँ पे जो है उसका कोई लाभ नहीं हुआ। आप लंबे समय से उनके साथ चले आ रहे थे, फैमिली समझ रहे थे, पर सामने वाला तो नहीं समझ रहा था, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप सेटिस्फाइड थे और उनको भी हर तरीके से सेटिस्फाइड करने की कोशिशें कर रहे थे, इस रिश्ते में इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच थे, आप तो 100% अटैचमेंट में थे इमोशनली, लेकिन वहां पे जो है चीजें एंडिंग में गई। आपको ऐसा या तो महसूस हो रहा है या चीजें ऑलरेडी जा चुकी हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेथ का कार्ड हमारे पास है जो इस चीज को बताता है
कि एक इंसान जो है वो अपने बिहेवियर के कारण ज्यादातर यहाँ पर अगर हम कहें तो बातचीत हुई है, आपकी तरफ से भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनकी तरफ से भी। उन्होंने हालांकि कम बातें कही हैं, बट आपकी तरफ से यहाँ पे जो है ना, आपका अंदर तक भर चुका था, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे लड़ाइयाँ कर ली। ठीक है, आपने सामने वाले को कुछ बोल दिया है जरूरत से ज्यादा, जिसकी वजह से उसने फोन उठाना बंद कर दिया, या ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है जो यहाँ पर दिखाई देती है। दूसरा, प्रयास काफी ज्यादा किए गए थे, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि यार एक लंबे टाइम से एक बंदा जो है कितना करे, वेट किया है ना, मनाने की कोशिशें की, इसके पीछे मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, हो सकता है अपने करियर में किसी कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया हो, रिश्ते आ रहे थे, आपने रिश्ते छोड़ दिए होंगे, अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिशें की होंगी, या एक स्ट्रगल वाली जिंदगी जो है आपने इस रिश्ते में रहते हुए अपने आप को स्ट्रगल दिया सिर्फ इनके लिए कि ये खुश रहें, ये जो है हैप्पी रहें, ये कैसे खुश हो सकते हैं, उन चीजों के लिए आपने बहुत ज्यादा प्रयास किए थे। ठीक है, और उन चीजों को इग्नोर एक इंसान करे तो गुस्सा तो नेचुरल सी बात है, आता ही है, तो वही आपको यहाँ पर आ गया, जिसके कारण आपने जो है चीजों को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश की, और उसके लिए आपने जो है लड़ाई भी की, और आपने कुछ सच भी जानने की कोशिश की, बट यहाँ पर आपसे झूठ बोले गए हैं, जिसकी वजह से अब आपने जो एक तलवार उठा लिया और अब आप सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा यहाँ पर हो चुका। ठीक है, कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजोनेट हो रही होगी। अब ये आपके जो पर्सन है, अगर उनकी हम बात करें तो अब आपके पर्सन जो है वो, उन्हें ये दिख रहा है, वो पछतावे में है आपके जाने के बाद से। ठीक है, उन्हें पछतावा है, 100% पछतावा है। देखिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई लगता है ये रिश्ता वाकई एक तरफ से चल रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर 100% दे रही थी, लेकिन एक इंसान 100% नहीं दे रहा था, इस बात का उसे आज की डेट में पछतावा है आपके पर्सन को। यहाँ पर हो सकता है दो चीजें आपके पर्सन के पास हो, या उनके काम हो या आप हो। एक इंसान करियर के अंदर ध्यान दे रहा था, आपके ऊपर नहीं दे रहा था, अब उन्हें उस चीज का पछतावा हो रहा है। ठीक है, हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, जो इस चीज को बता रहा है कि एक इंसान पछतावे में है। उन्हें आपके जीवन में होते हुए वो नहीं चाहते थे, क्योंकि आपने इतना प्यार उन्हें दिया, वो प्यार उन्हें अब दूसरी थर्ड पार्टी के पास, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी है, दूसरे लोगों के पास जाने के बाद ये उनकी मदर भी हो सकती है, कोई अदर रिश्ता भी हो सकता है थर्ड पार्टी के पास गए हैं, लेकिन वो प्यार जो आपसे मिलता था, हमदर्दी आपसे मिलती थी, सच्चा प्यार आप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बोल वाणी आपकी ऐसी रही जिसके कारण एक इंसान को जो है चीजें पसंद नहीं आई। सिर्फ आपने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कह दिया, क्योंकि आप अंदर तक भर चुके थे, जिस वजह से आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो सामने वाले को हर्ट कर गई, और उसे लगा कि भाई मेरी इतनी बेइज्जती मैं कैसे सहन करूंगा। अब उन्हें बेइज्जती तो हर्ट हो गई, लेकिन उन्होंने आपको प्यार को नहीं समझा, जो कि अब उन्हें रियलाइज हो रहा है थर्ड पार्टी के पास जाने के बाद। ठीक है, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि रिश्ता तो एक तरफा था, काश मैं भी उसके साथ उसी तरीके से चल लेता, क्योंकि अब थर्ड पार्टी के पास जाके भी देखो, थर्ड पर्सन के पास गए हैं, तो वहां पे वो भी तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे ही। जो थर्ड पार्टी आई है वो उनकी मदर हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके काम हो सकते हैं, और इमोशनली भी वो जिन किसी के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, और काफी रोमांटिक है थर्ड पार्टी, देखने में तो सुंदर है, लेकिन सब कुछ सुंदरता होने के साथ साथ वो उन्हें भी डील नहीं कर पा रही है आपके जाने के बाद, ऐसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिस चीज का आज उन्हें पछतावा हो रहा है कि काश आप ही उनकी जिंदगी में रह लेते, अब इसको भुगतना पड़ रहा है थर्ड पार्टी को। वो सुंदर भले ही है, अमीर भले हो सकती है, आपसे ज्यादा हो सकती है अमीर, और पैसे के मामले में अच्छी है, अच्छा स्टैंडर्ड स्टेटस सब कुछ मिल गया, लेकिन यहाँ पर प्यार उन्हें नहीं मिला जो आपसे उन्हें मिल रहा था। ठीक है, जो रिश्ते के अंदर वफादारी थी, जो रिश्ते के अंदर, अब वो एक तरफा वहां पर प्यार कर रहे हैं, तो अब उन्हें सबक मिल रहा है कि आपने इस रिश्ते में कितना झेला था। ठीक है, यहाँ पे आपकी तरफ से भले ही आज की डेट में आप खाली बैठे हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है वो भरे बैठे हैं, उनके जीवन में कोई ना कोई है, लेकिन वो होते हुए या तो उन्होंने क्रिएट किया है या उनके जिंदगी में किसी और ने लाया है। यहाँ पे एक इंसान फैसला नहीं ले पा रहा, पीछे मुड़ के जाएं तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, आप ही के पास आते हैं ईगो हर्ट हो जाती है। अब थर्ड पार्टी भी उन्हें छोड़ नहीं रही है, वो कहती है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, अपनी पिछली लाइफ को पीछे छोड़ दो, लेकिन वो इंसान आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्हें वहां पे वो चीजें नहीं मिल रही जो उन्हें आपके साथ मिल रही थी। एक इंसान बहुत टेंशन में है, परेशान है, एक्साइटमेंट तो है आगे बढ़ने के लिए, आज जिंदगी में आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हो सकता है वो तुम्हें भी कह चुके हो कि मूव ऑन करो, आगे मूव ऑन करो, ठीक है, पीछे कुछ नहीं रखा, लेकिन अब वो खुद पीछे देख रहे हैं, क्योंकि उनसे खुद नहीं रहा जा रहा, क्योंकि वो खुद परेशान है, वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, हालांकि आना चाहते भी हैं और आ भी सकते हैं, जो चीजें उनके पास हैं वो उसमें भी नाखुश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी उन परिस्थितियों में वो खुश नहीं है, या तो उन्हें वो प्यार नहीं मिला, या तो उनकी चाहत हो सकता है ज्यादा हो, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो, वो चीजें उन्हें वहां पर नहीं मिली जो आपके साथ मिल रही थी।
लेकिन आपका गुस्सा यहाँ पर काम खराब कर गया, ठीक है। दोनों में आर्गुमेंट हुई है किसी तरीके की, यहाँ पर उन्हें उस चीज का पछतावा है कि उन्होंने भी आपको कुछ शब्द बोले हैं, हालांकि आपके शब्द पहले शुरू हुए थे, उसके बाद चीजें जो है बहुत बुरे लेवल में गई, आपने उनको उल्टा सीधा बोला और यहाँ पे इंसल्टेड फील हुआ। तो वो इंसल्ट को देखते हुए वो इंसान आ तो सकता है कि थोड़ा सा ईगो की जो चादर है, जो इमोशंस है, जो उन चीजों को थोड़ा साइड में रखे, तो वो 100% इंसान आपकी तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी की है जिसमें वो दोनों तरफ से किसे पहले चुने किसे नहीं, तो ये समझ उनको नहीं है, कंफ्यूज है अभी आपके पर्सन। एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे थे खुशी खुशी, लेकिन वो फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी एनर्जी स्टक है आपके अंदर, ठीक है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर से वो चीजें करनी पड़ेंगी, वही रिपीट करना पड़ेगा, जीरो लेवल से दोबारा से चीजें स्टार्ट करनी पड़ेंगी। उससे बेटर है कि वो अपने समय को भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हो सकता है जो थर्ड पार्टी उनके जीवन में आई है वो उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनाने वाली आ गई। आप उनके साथ परिवार का माहौल तो दिखाते थे, उन्होंने कहा मैं बिजी हूँ, उन्होंने कहा मैं कहीं और हूँ, मुझे बाद में कॉल करना, आपने एक दो बार सुना, उसके बाद फोन काट दिया। लेकिन अब जो थर्ड पार्टी है बताओ कहाँ पर है, वो भी उससे आपसे भी ज्यादा ऊपर की मिल गई उनको। अब वो बंदा वहां पर चला तो गया खुशी खुशी, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रही। एक स्ट्रेस उन्हें दिखाई दे रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है उनके साथ उन्होंने शादी कर ली हो, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है मैरिज करके जा चुके हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। हो सकता है मैरिड हो वो पर्सन, उनके साथ शादीशुदा भी हो सकते हैं, या शादी हो चुकी है और उन्हें पछतावा हो रहा है आपको छोड़ने का, ये चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। अब उनसे इंसान के ऊपर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, पहले आपको लेकर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं उठाई थी कभी, अब उन्हें वो उठानी पड़ रही है। शादी एक्साइटमेंट में आके कर तो ली, लेकिन अब वो इंसान या तो शादी कर ली या उस रिश्ते में चले गए। एक्साइटमेंट थी, बड़ा क्रेव हो रहा था, अरे तुम्हें छोड़ के मुझे और मिल जाएंगे बहुत, और देखना कैसे होंगे, मैं उनको अपनी उंगली पे नचाऊंगा, लेकिन वहां पर सामने वाली पार्टी इनको फिर से उंगली पे नचाने वाली मिल गई, जिसकी वजह से एक इंसान जो है इस रिश्ते में अकेलापन फेस कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसे वो उठाना नहीं चाहते। अब वो परेशान है आपके पर्सन बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर भी परेशानी वाले आए हैं, यहाँ पे भी परेशानी आया, वो लोनली फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी, कहीं ना कहीं वो इंसान आज भी आपके लिए अकेला दिखाई दे रहा है, ठीक है। सैड है, परेशान है, ठीक है। आइसोलेट रहना शुरू कर दिया है, अकेलेपन में है, पुरानी चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, दूर तक चीजें सोची थी बट वो चीजें वैसी नहीं हुई, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन ने बड़ी डींगे मार के इस रिश्ते को छोड़ा हो, अरे तुम्हारे जैसे बहुत ये वो, ठीक है, मुझे तो एकदम मिल जाएंगी, ये हो जाएगा, तुम अच्छी नहीं थी, वो सब ये बातें हो सकता है हुई हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने बैलेंस बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पर उखड़ गया था, ठीक है। अगर हम बात करें तो अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं। देखिए अभी भी अकेले हैं और आज भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर से डर है किसी तरीके का कि कहीं अब आप किसी दूसरे के पास ना चले जाएं, अब इस रिश्ते का क्या होगा। वहां थर्ड पार्टी के पास रहने के बाद भी वो आप ही के रिश्ते में झांक रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैं अकेला हूं तो क्या तुम आज भी अकेली हो मेरे लिए, या तुम आज भी अकेले हो, या सच में अकेले हो। उन्हें डर लग रहा है जीवन में किसी और को लाने से या लाते हुए, उन्हें कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है कि यार पहले वाला ही रिश्ता ठीक था, मैं बढ़ तो गया खुशी खुशी, रिस्पॉन्सिबिलिटियां जैसे ही सिर के ऊपर पड़ी तो एक इंसान को आप याद आ गए, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी वो कहीं ना कहीं आप ही के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ वो अकेले हैं, थर्ड पार्टी को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि एक इंसान पता नहीं मेरे साथ अभी नया नया रिश्ता हुआ है या रिश्ते में रहते हुए भी इतना अकेला क्यों है, उसे डर किस बात का, ये इंसान आज भी डरा हुआ है थर्ड पार्टी से। देखिए रीट्राइंग आया है जो इस चीज को बताना चाहता है, आज भी आपके पर्सन जो है पास्ट को ही देखते नजर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार ट्राई कर लिया जाए। वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी उन चीजों में पीछे हट रहे हैं और फिर से आपके बारे में रीट्राई करने की कोशिशें कर रहे हैं, फिर से ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं। वो किसी तरीके का डर है जो उन्हें वहां लाने से भी रोक रहा है, क्योंकि वो डबल है, डबल माइंड पर्सनैलिटी में आपको लेकर वो जो है फिर से वैसे ही ट्रीट करना की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आप ही के साथ दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं, आपके साथ ही दोबारा से ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक हम ये वाला भी ले लेते हैं, देखो कहीं ना कहीं खुद की जरूरतों के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे आपके पर्सन,
आपको लेकर क्या लव मैसेज है, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर का क्या लव मैसेज है, चलिए देख लेते हैं। जिद्दी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने जिद के अंदर चीजें खराब कर दी। काश तुमने जिद ना की होती, काश तुमने इतना सब ना फैलाया होता। हो सकता है उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते के अंदर जो गारा फैला था वो आपकी वजह से फैला था। ठीक है, मेरी जिंदगी में जो हो गया मैं उसे बता नहीं सकता, मैंने खुद ही अपनी चीजें खराब कर ली, ये मैसेज वो यहाँ पर देना चाहते हैं। मैंने कहीं ना कहीं खुद से अपनी चीजें खुद ही खराब कर ली, मैंने खुद ही रिश्तों को खराब कर लिया। ये आपकी तरफ से बोलने की रीजन भी हो सकता है, या किसी और परिस्थिति में उन्होंने ऐसा क्रिएट कर लिया जिससे सब चीजें खराब हो गई। इस चीज का पछतावा उन्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये एक मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं गुड थिंग्स जो है वो मेस्ड अप हो चुकी है। आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम। कई बार मैं खुद ही अपनी चीजें खराब कर लेता हूँ। इस चीज का पछतावा उन्हें आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। देखिए, चीजें डैमेज में आई हैं। डैमेज का कार्ड हमारे पास आ चुका है, जो इस चीज को बताता है कि ये इंसान जो खुद ही चीजों को डैमेज कर चुका है, और दोनों ही पछता रहे हैं। आप भी पछतावे में है कि क्यों मैंने गलत बोला, और उधर आपका पर्सन भी पछतावे में है कि मैंने उस टाइम में चीजों को क्यों नहीं ठीक कर लिया। वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। हम दोनों ही कहीं ना कहीं इन चीजों से परेशान हो चुके हैं। डैमेज कर लिया जानबूझकर आपने खुद ही अपना रिश्ता। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास आया है यू आर द बेटर पर्सन देन आई एम। कहीं ना कहीं तुम ही मेरे लिए एक बेटर पर्सन थी या हो, लेकिन मैं भाग गया था। रनर की एनर्जी है, मैं भाग गया था। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ अपॉर्चुनिटीज जो है जो मिस कर दी हैं। अब उन्हें इस चीज का पछतावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। बताइएगा आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट हुई, कैसा आपको अच्छा लगा, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, जो भी चीज़ें थी तो सब मैंने आपके सामने खुलकर रखी। तो और भी डिटेल में रीडिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा आपको जो है स्क्रीन पर मिल जाएगा। और अब अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।